हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। और आज का जो टॉपिक है आपके सामने 21st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, आईन पाकिस्तान में 21वीं तरमीम। और ये 21वीं तरमीम जो है वो नेशनल असेंबली और पाकिस्तान के जो सेनेट है उसने 6 जनवरी 2015 को नेशनल कंसेंसस के साथ जो है वो अप्रूव कर दी थी। और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 7 जनवरी 2015 को जब इस पर साइन किया तो ये फाइनली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गई। इसके ज़रिए से आर्टिकल 175 और फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड किया गया। इसकी एक खुसूसियत ये थी कि ये एक सेल्फ कंटेन्ड सनसेट क्लॉज था जो कि 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाना था, और चुनाचा ये 7 जनवरी 2017 को एक्सपायर हो गया। इसकी तफसील ये है कि पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में होने वाली बदतरीन दहशतगर्दी, जिसमें स्कूल के टीचर्स और मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया गया था, इस वाक़े के बाद नेशनल कंसेंसस यानी इत्तेफाक राय से दहशतगर्दों से निमटने के लिए एक लाए अमल तरतीब दिया गया, जिसे नेशनल एक्शन प्लान का नाम दिया गया, जिसे हम नैप के नाम से भी जानते हैं, NAP के नाम दिया गया। इस एक्शन प्लान से मुल्क में जारी दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सकता था, जिसके लिए 2 साल तक फ़ौजी अदालतों का क़याम किया गया ताकि दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके और जल्द अज जल्द उन्हें सज़ाएं दी जा सकें। इस सिलसिले में पहले एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स मौजूद थीं, मगर बाज़ वजूहात की बिना पर ये अदालतें अपना काम सही तौर पर नहीं कर पा रही थीं। इन अदालतों के बेशतर जजेस इंतहाई पेशा वराना तरीक़े से प्रोफेशनली काम कर रहे थे और बहुत से दहशतगर्दों को सज़ाएं भी हुई थी, मगर जजेस की सिक्योरिटी और गवाहों की एब्सेंस की वजह से मसाइल बढ़ रहे थे और इंसाफ की राह में रुकावटें थीं, जिसकी वजह से अक्सर टेररिस्ट गिरफ़्तार होने के बावजूद छूट जाते थे। और जैसा कि सिविलियन मुजरिमों का आइन के तहत फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता माँ सिवाय चंद मखसूस जराइम के, लिहाजा इन अदालतों के क़याम के लिए ज़रूरत मौजूद थी और इन अदालतों के क़याम के लिए आइन में ज़रूरी तब्दीली की भी ज़रूरत थी। चुनाचा ये 21वीं तरमीम 21st अमेंडमेंट टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की गई, जिसके ज़रिए से आर्टिकल 175 को जो है वो अमेंड किया गया, जिसके ज़रिए से ये जो स्पेशल कोर्ट्स को जो है वो तरतीब दिया गया। ये 2 साल तक आइन का हिस्सा रह के ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जानी थी। ये अमेंडमेंट जो है वो 2 साल तक आइन का हिस्सा रहती है और उसके बाद ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती, जिसे कानून की ज़बान में सनसेट क्लॉज कहा जाता है। जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े ग्रुप ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बहरहाल दोनों लेजिस्लेटिव हाउसेस और सदर पाकिस्तान की रजामंदी से ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 7 जून 2015 को नाफिजुल अमल हुई। फ़ौजी अदालतों का क़याम अदालतों पर एतमाद की कमी नहीं था। ये बात याद रखिएगा, ये फ़ौजी अदालतें इसलिए कायम की गई थी कि कुछ मुजरिमान जो हैं वो आम अदालतों में किसी भी वजह से जो है वो इस वजह से भी जो है वो आज़ाद हो जाते थे कि उनको उनका जुर्म साबित नहीं हो पाता था। इसलिए ज़रूरी था कि फ़ौजी अदालतों का क़याम किया जा सके ताकि वो ख़तरनाक दहशतगर्द, जिनके बारे में सबको मालूम था कि ये इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्द हैं, लेकिन उनको जो है वो हमारा अदालती निज़ाम जो है वो मौसर तरीक़े से ट्रीट नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए पूरे मुल्क के जो जितने भी पार्टीज़ थीं, जमहूरी तरीक़े थे, उनके ज़रिए से इस बात पे जो है वो कंसेंसस किया गया, इस बात पे रजामंदी ज़ाहिर की गई कि इसके लिए फ़ौजी अदालतों का क़याम किया जाए। और इसलिए इसको 2 साल के लिए रखा गया कि 2 साल के अंदर अंदर जो है वो इस तरह के जितने भी मसाइल उनको निपटा लिया जाए। और उस ज़माने में इसको निपटा भी लिया गया। बहुत ज़बरदस्त ये एक समा था जिस वक़्त ये नेशनल कंसेंसस हुआ, नैप आया, नेशनल एक्शन प्लान कहलाया। उस वक़्त तमाम जमातें जो हैं वो सियासी जमातें जो है वो एक पेज पे नज़र आईं, क्योंकि ये सबका साझा मसला था। मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा हो गए थे
کہ ان دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ضروری تھا، تو فوجی عدالتیں قائم کی گئیں اور ان کے ذریعے سے ان کو سزائیں دی گئیں، باقاعدہ سزائے موت ہوئی، اسٹیٹ سزائے موت ہو گئی۔ آرمی چیف نے اس زمانے کے اندر بہت سارے مجرموں کی سزائے موت کے اوپر جو ہے وہ سائن کیے، اور اس طرح سے فوجی عدالتوں کے ذریعے سے ان مجرموں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ تو فوجی عدالتوں کا قیام عدالتوں پر اعتماد کی کمی نہیں تھی، بلکہ ملک کے خصوصی حالات کی بدولت عدالتوں کی ہیلپ تھی، کیونکہ سب کا مقصد انصاف کی فوری فراہمی تھا، جو کہ 2 سال کے بعد چونکہ 2 سال کے بعد یہ آئینی ترمیم خود بخود ختم ہو جانی تھی، اور ہو بھی گئی، اور یوں جو ہے یہ نیشنل ایکشن پلان کہلایا، اور یہ آرٹیکل 175 کے اندر کیا گیا تبدیلی تھی۔ اور آئی ہوپ کہ آپ کے لیے پریزنٹیشن میری بینیفیشل رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سر نوفلز اکیڈمی۔ تھینک یو ویری مچ۔